अब अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा रचित उस चक्रव्यूह पर भीमसेन को आगे कर टूट पड़े। सात्यकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, महापराक्रमी कुंती भोज, महारथी द्रुपद, अभिमन्यु, वीर्यवान बृहच्छत्र, चेदिराज, दृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, बलवान युधामन्यु, शिखंडी, अपराजित उत्तम मौजा, महारथी विराट, द्रौपदी के पांचों पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, महाबली केकय, महापराक्रमी सहस्त्रों शस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अपने अपने नायकों की रक्षा में एक साथ द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े। उनके समीप आने पर अति बली द्रोण किसी प्रकार घबराए नहीं और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा कर उन्हें आगे बढ़ने से वहीं रोक दिया। जिस प्रकार बड़ा भारी जलाशय किनारों से टकराकर वहीं रुक जाता है, वैसे ही द्रोण के सामने पहुंचकर पांडव आगे न बढ़ सके। द्रोण के धनुष से निकले बाणों से पीड़ा पाकर पांडव और अन्य सभी योद्धा उनके सामने खड़े न रह सके। द्रोण का ऐसा बल देखकर युधिष्ठिर विचारने लगे कि द्रोणाचार्य को किस प्रकार सामने से हटाया जाए। उन्होंने विचारा कि अभिमन्यु के सिवाय द्रोणाचार्य को और कोई रोक नहीं सकता। यह मानकर उन्होंने अभिमन्यु के ऊपर यह असह्य भार रखने का विचार किया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, हे महावीर, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे अर्जुन वापस आकर हमारी निंदा न कर सके। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, इस बात को हम जरा भी नहीं जानते। हे महाबाहु, तुम, कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न, ये चार ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं। कोई पांचवा पुरुष यहाँ इस काम को नहीं जानता। अतः हे अभिमन्यु, तुम प्रार्थना करने वाले ताऊ, चाचा, मामा और सैनिकों के इस मनोरथ को पूर्ण करो और द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो, नहीं तो अर्जुन संग्राम से वापस लौटकर हमें ताना देगा। अभिमन्यु बोला, मैं आप सभी के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा और द्रोण की भारी सेना में घुसूंगा। मुझे पिताजी ने चक्रव्यूह को तोड़ना ही बताया है, परंतु उससे बाहर निकलने का उपाय नहीं बताया। अतः मैं अगर किसी प्रकार की विपत्ति में फंस गया तो बाहर निकल नहीं सकूंगा। यह सुन युधिष्ठिर बोले, हे योद्धाओं में श्रेष्ठ, तुम चक्रव्यूह को तोड़ो और हमारे घुसने के लिए मार्ग बनाओ। जिस मार्ग से तुम चक्रव्यूह में घुसोगे, उसी मार्ग से हम भी चक्रव्यूह में तुम्हारे पीछे पीछे प्रवेश कर जाएंगे। तुम धनंजय की तरह पराक्रमी हो, अतः तुम्हें आगे कर हम पीछे पीछे चलेंगे और मार्ग में सभी दिशाओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीमसेन बोले, मैं, दृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल, केकय, मत्स्य तथा सभी प्रभद्रक तेरे पीछे पीछे आएंगे और तू जहां भी चक्रव्यूह को एक बार तोड़ देगा, वहां से प्रवेश कर बड़े बड़े योद्धाओं को नष्ट कर डालेंगे। अभिमन्यु बोले, क्रोध में भरकर पतंगे जिस प्रकार जलती हुई अग्नि पर जा पड़ते हैं, वैसे ही मैं भी उस व्यूह में घुसूंगा जिसमें घुसना अत्यंत कठिन है। आज ऐसा पराक्रम करूंगा जिससे ननसाल और ददसाल दोनों कुलों का हित होगा और पिताजी और मामा जी मेरे कर्म से प्रसन्न होंगे। मैं अकेला हूँ और बालक हूँ, तो भी शत्रुओं की सेना का संहार कर डालूंगा। मेरे जीते जी यदि कोई शत्रु जीता या जागता बच गया तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा के पेट से जन्मा नहीं। यदि एक रथ में बैठकर मैं संपूर्ण क्षत्रियों के समूह के 8 टुकड़े न कर दूं, तो मैं अर्जुन से पैदा ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर बोले, हे सुभद्रा नंदन, हे महाधनुर्धारी, तू सूर्य के समान पराक्रमी पुरुषों से रचित द्रोण के महादुर्ग को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसा कहने वाले, हे महावीर, तेरा बल बढ़े। कथा सुनाते हुए संजय बोले, हे महाराज, युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा, हे सुमित्र, अपने घोड़ों को द्रोण की सेना की ओर बढ़ाओ। अभिमन्यु के बारंबार चल चल कहने पर सारथी ने अभिमन्यु से यह बात कही, हे आयुष्मान, पांडवों ने आपके ऊपर बड़ा भारी बोझ डाल दिया है, अतः आप क्षण भर बुद्धि के साथ उस पर थोड़ा विचार कर लें, उसके पश्चात युद्ध के लिए आगे बढ़ना। सारथी बोला, द्रोणाचार्य बड़े शक्तिमान हैं, उन्होंने बड़ा भारी परिश्रम किया है और आप बड़े सुख में पले बढ़े हैं, आप युद्ध में उनके समान निपुण भी नहीं हैं। अभिमन्यु ने खिलखिलाकर सारथी से कहा, यह द्रोण और क्षत्रियों का समूह क्या है? यदि ऐरावत हाथी पर चढ़कर स्वयं इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर आए अथवा भूतगणों को साथ लेकर ईशान शिव भी लड़ने को आए, तो भी मैं उनसे लड़ूंगा। इन राजाओं को देखकर मुझे आश्चर्य नहीं होता, ये मेरे 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे सूत, अधिक क्या कहूँ, यदि युद्ध में विश्वजीत मामा
श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से भी सामना हो जाए तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार अभिमन्यु ने सारथी की बात का तिरस्कार कर शीघ्रता से द्रोण की ओर रथ बढ़ाने को कहा। इस प्रकार की बात सुनकर सारथी का मन प्रसन्न तो नहीं हुआ, किंतु सुनहरे आभूषणों से सुसज्जित 3 वर्ष के घोड़ों को द्रोण की ओर बढ़ा दिया। अभिमन्यु के घोड़े महापराक्रमी द्रोण की सेना की ओर अत्यंत वेग से दौड़े। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख कौरव पक्ष के सब योद्धा उनके सामने हो गए। पांडव अभिमन्यु के पीछे पीछे चल रहे थे। ऊंची ध्वजा वाला सुवर्ण के कवच को पहन अर्जुन से भी बढ़ा चढ़ा अर्जुन का पुत्र युद्ध करने की अभिलाषा से द्रोण आदि महारथियों के समक्ष इस प्रकार आ खड़ा हुआ जैसे हाथियों के बीच सिंह का बच्चा आ डटता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करते देखकर चक्रव्यूह के रक्षक उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े और रण में बाणों का प्रहार आरंभ हो गया। संजय ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का संहार करने वाले योद्धाओं का आपस में महादारुण संग्राम होने लगा। जब ये महासंग्राम चल रहा था तब द्रोण के देखते देखते भी महाबली अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया। अभिमन्यु कौरवों की बड़ी भारी सेना का संहार करते हुए जब अंदर घुसा तब उसे हाथी सवार, रथी, घुड़सवार और पैदल योद्धाओं ने घेर लिया। वे सब मिलकर अभिमन्यु के चारों ओर बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न करने लगे। अनेक दिशाओं से अनेक नाद और बकवाद करने वाले शब्द बोलने लगे। कोई एक दिशा से तालियां बजाते अभिमन्यु को ललकारते तो कोई दूसरी दिशा से भाग मत कहकर ललकारते। कोई बोलता कि इधर देख, तेरा शत्रु यहाँ खड़ा है, तो कोई कहता कि ए बालक, इधर आ इधर। ऐसे कोलाहल को उत्पन्न कर वे सब कौरव योद्धा हास्य, झंझनाहट, तालियां और रथ के पहियों से शोर कर अभिमन्यु पर टूट पड़े। संजय बोले, हे राजन, शीघ्रता से युद्ध की कला जानने वाला अभिमन्यु, जिसे योद्धा के मर्म स्थानों का पता था, सामने आए उन योद्धाओं के मर्म स्थानों में मर्मभेदी तीक्ष्ण बाण मारकर उन्हें भेदने लगा। उन बाणों के प्रहार से योद्धा घायल और मृत हो भूमि पर ऐसे गिरने लगे जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं। अभिमन्यु ने कुछ ही पलों में उस स्थान को योद्धाओं के शरीर से ऐसे भर दिया जैसे यज्ञ की वेदी को लकड़ियों से ढक दिया जाता है। हे राजन, आपके योद्धा जो हाथों में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न आयुध लिए थे, जैसे धनुष बाण, तलवार, ढाल, अंकुश, भाले, तोमर, फरसे, गोफनी, फांसे, पत्थर, गदा, पट्टीश, चाबुक, बड़े बड़े शंख, उन सब के हाथों को अभिमन्यु ने अत्यंत फुर्ती से काट डाला। हे राजन, लहूलुहान हुए लाल लाल लुढ़कती हजारों भुजाओं से पृथ्वी ऐसे शोभा पा रही थी जैसे 5 मुख वाले सर्पों को गरुड़ जी ने काट काट कर फेंक दिया हो। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने शत्रुओं के मस्तकों से पृथ्वी को ढक दिया। उन्होंने वहां अनेकों अनेक रथों को नष्ट कर दिया। उनके पहिए, छत्र और सभी भाग नष्ट हो गए। उस समय बाण वर्षा करता अभिमन्यु सब जगह समाया हुआ सा लगता था। जब अभिमन्यु के समक्ष हाथियों से सुसज्जित सेना आई तब उन्होंने फिर से पराक्रम दिखाया। भीषण प्रहार कर उन्होंने हाथियों के वैजंती माला, ध्वजा, कवच, हाथियों की कमर पेटी, गले के बंधन, झूले, घंटे, सूंड, दांतों के अग्रभाग, छतरी और उनके पीछे चलने वाले पुरुषों को भयंकर बाणों से काट डाला। संजय बोले, हे महाराज, आपकी सेना में जो अद्भुत अश्व थे, जो वनों, पर्वतों, कंबोज और बाहलिक देशों से आए थे और जिनके ऊपर शक्ति और तोमरों से युद्ध करने वाले चतुर योद्धा सवार थे, ऐसे घोड़ों और घुड़सवारों को भी अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम करके काट डाला। कितने ही घोड़ों और उन घुड़सवारों के भीतरी अंग शरीर के बाहर निकल आए थे। उन घोड़ों के नाश को देख मांसाहारी पक्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। संजय बोले, हे राजन, अकेले अभिमन्यु ने विष्णु के समान अविश्वसनीय और भयानक कर्म प्रकट किया। अभिमन्यु ने आपकी 3 अंगों वाली सेना का संहार कर डाला और शत्रुओं से सहा न जाए ऐसा महापराक्रम करके दिखाया। इस युद्ध के अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार अकेला अभिमन्यु कौरव सेना के महावीरों से भिड़ गया। आप अभिमन्यु की युद्ध शैली के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।